आज हमारे हिंदू महायुद्ध का कौन सा दिन है? हाँ भैया जो यानी कि चैत्र कृष्ण एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी यानी कि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, और विश्व में भी हमारे चित्तौड़ की मेवाड़ धरा यानी कि चित्तौड़ का इतिहास, चित्तौड़ को हम ऐसे ही चित्तौड़ का गौरव नहीं कहते, मेवाड़ धरा को ऐसे ही विश्व की सबसे बड़ी धरा, सबसे प्राचीन इतिहास अगर कोई है विश्व में किसी धरा का तो वो है हमारे चित्तौड़ की धरा। यानी कि चित्तौड़ के दुर्ग में आज ऐसा गिरामोराव ने एक ऐसा इतिहास रचा कि वह युगों युगों तक ही नहीं, जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक आने वाली लाखों करोड़ों पीढ़ियों तक भी वो इतिहास हमारे धर्म में जिंदा रहेगा। यानी कि जौहर दिवस, आज जौहर दिवस है और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी जहाँ जहाँ भारतीय लोग बसे हुए हैं तो उनके दिलों में आज जो चित्तौड़ का एक गौरव है वो एक बड़ा ही स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि हमारा जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ दुर्ग है, उसमें 3 शाखे हुए थे, 3 शाखे मतलब 3 जोर हुए। तो आज जो है चैत्र कृष्ण एकादशी को जो तीसरा जोहर हुआ था वो आज के दिन हुआ था और इसे हम जन जोहर भी कहते हैं। जन जोहर इसलिए कहते हैं कि आज के दिन जो है वह उस समय जो राजा थे मेवाड़ के राजा उस समय थे उदय सिंह जी, लेकिन उस समय वह चित्तौड़ दुर्ग में नहीं थे। उनको प्रजा ने कहा था कि हम पहले ही 3 जोहर कर चुके, यानी कि पहला चित्तौड़ का जोहर जो हुआ था वह 1303 में हुआ था, 1303 में हुआ था। उस समय चित्तौड़ की जो रानी थी वह रानी थी रानी पद्मावती। आप सब रानी पद्मावती के इतिहास से वाकिफ है, जानते हैं। दूसरा जो जोहर हुआ था वह हुआ था बहादुर शाह के समय। उस समय जो रानी थी वह रानी थी मेवाड़ की रानी जो राजा थे सांगा, वह सांगा का निर्धन हो चुका था, यानी कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे खानवा के युद्ध के बाद। तो उनकी जो रानी थी कर्णावती, तो कर्णावती के समय में जो मालवा के जो राजा थे बहादुर शाह, उनके नेतृत्व में दूसरा शाखा हुआ। उस समय मेवाड़ के करोड़ों सैनिकों ने, लाखों सैनिकों ने बलिदान दिया था। जब दूसरा शाखा हो चुका था, दूसरा जोहर हो चुका था, तब तीसरा जोहर की बारी आई थी और वह हुआ था अकबर के समय में। अकबर के समय में 1568 में हुआ था और आज के दिन यानी कि चैत्र कृष्ण एकादशी को ये तीसरा जोहर कहा जाता है। हमारे चित्तौड़ में आज एक ऐसे बलिदान वीरों की भूमि, ऐसे हम चित्तौड़ को भक्ति और शक्ति की नगरी नहीं कहते, इसके पीछे बहुत बड़े फैक्ट है, बहुत बड़ा इतिहास है कि आज के दिन जब अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर चढ़ाई करी थी तो लगभग 3 या 5 महीनों तक जो घेरा डाला रखा था। यानी कि जब अकबर को सफलता नहीं मिली तो उसने एक उपाय सोचा। उस समय चित्तौड़ का नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे कोई बता सकता है आप में से? चित्तौड़ का नेतृत्व किसके हाथ में था? यानी कि राजा जो थे वह उदय सिंह जी, उनको उदयपुर भेज दिया था कि अगर राजा रहेगा तो हमारे सैनिकों में यानी कि मेवाड़ की प्रजा में, मेवाड़ के सैनिकों में जो हौसला है हौसला बुलंद रहेगा। तो राजा उदय सिंह को उदयपुर भेज दिया था कि आप जाओ और हम पीछे दुर्ग की रक्षा करेंगे। तो उस समय नेतृत्व था किसके हाथ में? जयमल मेड़तिया के हाथ में। किसके हाथ में था? जयमल मेड़तिया। चित्तौड़ का इतिहास आपको आपके रगों रगों में होना चाहिए। हम चित्तौड़ धरा के निवासी है तो हमें इस चीज का मालूम होना चाहिए। इससे पहले जो हमारे विद्या भारती के इससे पहले हमारे विजिट करके गए थे, उन गुरुजी ने कहा था कि जब 6th क्लास में गए थे तो 6th क्लास के जो स्टूडेंट को उनको कहा था कि गुरुजी को बोलना है कि चित्तौड़ का इतिहास उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसी कारण मैंने सोचा कि आज सामूहिक रूप से अपन चित्तौड़ का इतिहास सभी को बता देंगे। आज एक ऐसा दिन है कि उस दिन अगर अपन चित्तौड़ का इतिहास पढ़े तो बहुत ही गौरवान्वित होंगे। तो उस समय जब अकबर ने सोचा कि किले के अंतर्गत जाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, तो उस समय जो जयमल जी थे वह उस जो चित्तौड़ की दीवार पर टहल रहे थे। तो अकबर ने उस समय एक संग्राम बंदूक निकाली और उपाय सोचा। जयमल मेड़ती जो जयमल जी थे उनको गोली लगी, तो गोली से घायल हो गए जयमल जी। तो उस समय और भी जब उनको अकबर ने कहा कि जयमल जी आप चित्तौड़ हमारे को सौंप दीजिए और हम आपको मेड़ता जो है वो जाकर आपको वापस लौटा देंगे। तो जयमल जी ने क्या कहा था कि जयमल जत्रो
सुरो हो, यानी कि जयमल जत्रो सुरो हो उतरो भगवत भगवंत, यानी भगवत भक्ता भगवंता भगवान कृष्ण का भक्ता कि जयमल बड़े जूझ गयो तो राधा रुक्मण रो कंत कि जो था जयमल जी वह जूझ गया था, किससे? लड़ चुका था अकबर से। कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं स्वामी भक्त हूँ, हमारे राजा उदयपुर में तो क्या हुआ, मैं चित्तौड़ का नेतृत्व निभाऊंगा। और इस प्रकार तीसरा शाखा होता है जिसके अंतर्गत बहुत ही वीर गति को प्राप्त होते हैं सैनिक। आज के दिन लगभग उसके बाद में चित्तौड़ जो है वह मुगलों के अधीन आ गया और आज के दिन लगभग मेवाड़ की सेना ने 30,000 सैनिकों ने को वहां कत्लेआम का आदेश दिया था। ठीक है, इस प्रकार चित्तौड़ की धरा है, बहुत ही हमारे को इतिहास से जाना चाहिए, सीखना चाहिए। आज के दिन हमारे ऐसी वीर धरा पर हमने जन्म लिया, हमें चित्तौड़ का इतिहास याद रखना चाहिए और ऐसी चित्तौड़ की धरा को हमें नमन करना चाहिए। और इसी के ऊपर एक पंक्ति हो है वो मैं सुनाता हूँ आपको कि वीरता का, चित्तौड़ जाओ किले पर तो देखना कि झरने बहते हैं, देखा होगा सबने आपने, तो उसी झरनों के पीछे कुछ पंक्तियां लिखी गई मां कि वीरता का रस लिए, वीरता का रस लिए ये झरने बह रहे हैं, चित्तौड़ के इतिहास की कहानी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? वो झरने। झरने अपन बाहर से निकालते ना, तो वो झरने क्या कह रहे हैं? चित्तौड़ के इतिहास की कहानी कह रहे हैं। विजय स्तंभ कह रहा है कीर्ति स्तंभ से, जो विजय स्तंभ है वह कह रहा है कीर्ति स्तंभ से कि मेवाड़ भारत का मुकुट है। क्या है? मेवाड़ भारत का मुकुट है। ये साक्षी दे रहे हैं, वेदना मिट जाती है चित्तौड़ के नाम से, वेदना मिट जाती है चित्तौड़ के नाम से। वेदना यानी पीड़ा, पीड़ा मिट जाती है चित्तौड़ के नाम से, चेतना जग जाती है चित्तौड़ के नाम से। इतिहास में अब भी चित्तौड़ की धाती है। क्या है? धाती यानी धाक है हमारे चित्तौड़ के इतिहास में। अगर मेवाड़ का इतिहास इतना है कि इतिहास में भी आजकल धाती उठती बोलती है, किसकी बोलती है? चित्तौड़ के इतिहास की। तो इतिहास में अब भी चित्तौड़ की धाती है और मार्टिन तो अब भी चित्तौड़ की राती है। तो महावीरांगनाओं की इसीलिए तो कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो राजस्थान है वह वीरों की धरती है। तो इसमें दो राय नहीं है कि चित्तौड़ है वह राजस्थान है, वह वीरांगनाओं की भी धरती है। किसकी धरती है? वीरांगनाओं की भी धरती है। तो नमन